बिहार राज्य आसाम आशा फैसिलिटेटर संघ, बिहार राज्य ममता संघ, बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ का संयुक्त प्रदर्शन गर्दनीबाग में 4 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा गया। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान 26,000 तक किया जाए, जब तक उनको सरकारी सेवा का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक। मुख्य मांग हमारा सरकार से ये है कि सबको सरकारी सेवा में काम करने के कारण उनको सरकारी सेवा घोषित किया जाए। सरकार उनको जो आम जनता को जो देती है राशन, उनको भी उस तरह दे। आशा को तमाम सुविधा सरकारी कर्मचारी की तरह दे। आशा को पेंशन की सुविधा, जब सरकार सरकारी कर्मचारी की भांति आशा को 60 साल पर जब सेवानिवृत्ति की बात कर रही है तो उसको सेवांत लाभ का भुगतान होना चाहिए, उसको पेंशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये तमाम मांगे हमारी सरकार से है उस दिन के प्रदर्शन के माध्यम से। वैक्सीन कुरियर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उससे 300 दिन काम लिया जाए, उससे अस्पताल में जो पद जो अभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के जो पद अभी जो खाली पड़े हुए हैं उस पद को उसको समायोजित किया जाए, ये हमारी मांग है। उसको भी न्यूनतम वैधानिक मजदूरी, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 कुरियर का भुगतान किया जाए। उसी तरह ममता जो महादलित परिवार से आती है, हमारी बिहार की सरकार महादलित पर फोकस करती है और 2025 चुनावी वर्ष है, बहुत सारी घोषणाएं भी होगी महादलितों के लिए। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि महादलित परिवार की ममता को सरकारी सेवा घोषित किया जाए। जब तक उनको सरकारी सेवा का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 मासिक का भुगतान किया जाए। अभी ममता को 300 रुपया इंसेंटिव मिलता है, वो 300 रुपया एक डिलीवरी के दौरान मिलता है। अगर उस डिलीवरी के दौरान अगर 4 ममता है तो 300 रुपया में 4 ममता को डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी एक ममता को 75 रुपया, 100 रुपया से भी कम 75 रुपया मात्र उसको एक दिन का इंसेंटिव मिलेगा, जो आज के डेट में बिहार सरकार को जो ये न्यूनतम मजदूरी जो है उससे भी कम, उससे ना की बराबर ये है। जबकि बिहार सरकार का कुशल मजदूर का 516 रुपया है, अकुशल का 426 रुपया है। वो कम से कम कुशल और अति कुशल मजदूर का जो दर्जा मिलना चाहिए वो भी इनको नहीं मिल रहा है। वो हम सरकार से मांग करते हैं कि ममता को, वैक्सीन कुरियर को कम से कम कुशल अति कुशल मजदूर का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं सरकार बात मानती है तो 4 तारीख को हमारा प्रदर्शन है। आने वाला दिन में अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो व्यापक पैमाने पर एकजुटता कायम करते हुए हम हड़ताल जैसे भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार स्वास्थ्य प्रशासन की होगी। अमित कुमार मिश्रा, जिला मंत्री पटना, सहायक महामंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी। 4 तारीख को हम लोगों का आशा फैसिलिटेटर, उसके बाद कुरियर, इन सभी लोगों का उस दिन प्रदर्शन है। और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हम कहना चाहते हैं कि पूर्व में जो समझौता हुआ है आशा के साथ, वो समझौता को लागू करें। उस पर जो है सो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसके बाद कुरियर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका भी जो समस्या है उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सारे जो हमारे संविदा पर काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, टिप्स पर काम करने वाले लोग हैं, सबको न्यूनतम मजदूरी हम 26,000 कह रहे हैं सरकार से कि दीजिए, चाहे उसमें आशा हो, ममता हो, कुरियर हो। जब तक आप सरकारी सेवक उसको घोषित नहीं करते हैं तब तक 26,000 का मानदेय आप सारे लोगों को दीजिए। सरकार जितनी भी अभी योजनाएं आ रही है स्वास्थ्य विभाग में, सबको आशा से, ममता से, कुरियर से इन लोगों ने जोड़ रखा है। कोई भी काम अगर अस्पताल में हो रहा है या क्षेत्र में हो रहा है तो ये काम आशा करेगी। अभी कुछ दिन पहले जो है आशा को हुआ कि आप जो है मेडिकल के क्षेत्र में भी जो काम उसको नहीं करना है, जो वो शिक्षित हमारी आशा पढ़ने लिखे में नहीं है, उससे कराने का सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और आशा का संगठन मिल करके सम्मिलित रूप से उस पर विरोध किए। विरोध करने के बाद वो चीज़ अभी थमा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के वर्कर हैं, चाहे वो संविदा पर हों, चाहे टिप्स पर काम करने वाले हों, सबको 26,000 मानदेय का भुगतान हो। हमारे अस्पताल में जो भी काम अभी करने वाले संविदा पर कर्मचारी हैं, जैसे डाटा ऑपरेटर हैं, अन्य कर्मचारी हैं, सबको 12 से 14,000 रुपये सरकार देती है। तो सब लोगों को 26,000
मानदेय का भुगतान कीजिए। नहीं कीजिएगा तो आने वाले दिन में हम और संघर्ष तेज करेंगे और संघर्ष तेज कर करके सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं सबको बाधित करेंगे और इसकी जवाबदेही जो है सरकार की होगी। काफ़ी दिनों से लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार आपकी बातों को अनसुना कर रही है? बिल्कुल, हम लोग जो कर्मचारी का संगठन है, आशा का संगठन है, सम्मिलित रूप से हम लोग मिल करके हमारी बातों को अगर सरकार नहीं मानती है तो मिल करके हम कार्य को अवरुद्ध करेंगे और चुनाव के समय में उसका सरकार पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कि हमारे जो कर्मचारी हैं या हमारे साथ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, चाहे आशा हो, ममता हो, कुरियर हो, इनकी भी काफ़ी संख्या है और वो सरकार को चुनाव में बाधा पहुंचा सकती है। नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार, सहायक महामंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ।